नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजी, आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजी इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। अरे बाप रे, बैग! ऐसे कोई बैग देता है क्या भाई? कंपनी ज्वाइन कर ली है तो बैग तो मिलेगी ना, लेकिन ऐसे ऐसे कोई बैग देता है? दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली बैग मिल गई है अपने को, ठीक है, सिलेक्शन हो गया है, पहला दिन है, वर्किंग पे आते हैं फील्ड पे। एबीएम आपको ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग सब बंद है। अगर आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही होगी तो वेल एंड गुड, लेकिन एग्जैक्टली फील्ड पे कैसे करना होता है काम आपको पता नहीं होता है, क्योंकि आप हैं फ्रेशर। बैग मिल गई तो बैग को क्या खाली बस लेके घूमते रहे, बस ऐसे ऐसे? कैसे घूमें, क्या करें, कैसे वर्किंग करें, कैसे कैसे क्या क्या होगा, हम इन सब चीज़ों पे करेंगे बात। क्योंकि अगर आपको आपका एबीएम भी नहीं बता रहा होगा कुछ बात, तो आप कैसे करेंगे आगे बात? तो आगे कैसे करें बात, उस बातों को मैं बताऊंगा आपको। जमा नहीं जमा क्या पता, जमा जमा जमा। तो दोस्तों, इसी पे तो हम लोग करने जा रहे हैं बात कि अगर आपकी जब होती है ऑन फील्ड ट्रेनिंग तो उसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि ऑन फील्ड ट्रेनिंग, रूम ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आपकी अभी रूम ट्रेनिंग नहीं हुई होगी तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई होगी, क्योंकि आप जानते हैं सिचुएशन कंडीशन कैसी चल रही है, तो रूम ट्रेनिंग को शायद अलाउ नहीं किया जा रहा होगा, तो आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई होगी। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग और रूम ट्रेनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब आप आते हैं ऑन फील्ड तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको अकेला भी छोड़ दिया जाए तो भी आप टेंशन मत लीजिए, आपको डॉक्टर लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। अगर डॉक्टर लिस्ट नहीं प्रोवाइड की जाती है तो आपको एरिया के बारे में आपको बता दिया जाता है कि ये आपका एरिया है, इस एरिया में आपको करना है काम, नहीं होना है परेशान। डॉक्टर फाइंड आउट करते रहिए, उनको मिलते रहिए। और ऑन फील्ड ट्रेनिंग के पहले ही अगर आपको बैग विजिलेट मिल जाता है तो आप थॉरो पूरी डिटेलिंग कर लीजिए, दैट्स इट। और मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन आप जब कॉल करेंगे तो आप डरेंगे नहीं, एकदम परफेक्ट डिटेलिंग करेंगे। कहीं कहीं आप गलती करेंगे तो आपका एबीएम आपके साथ में होता है, वो आपको सारी चीज़ें समझाता है। लेकिन अगर आपको एबीएम भी नहीं समझा रहा है तो आपको करना क्या है कि विजिलेट में जो जो लिखा हुआ है उसमें से की पॉइंट आप हाईलाइट कीजिए और डिटेलिंग करने के बाद बाहर आते हैं। जब बाहर आएंगे तो आपका एबीएम आपको समझाएगा, बताएगा, कहेगा कि ऐसे ऐसे किया करो, ऐसे ऐसे किया करो, ऐसे ऐसे किया करो। उसकी बातों को सुनिए और उस पर वर्कआउट करिए। ये हो गया। मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर लिस्ट भी नहीं मिली है तो आपको बोल दिया जाएगा कि ये एरिया वेकेंट था, इस एरिया के लिए आपको लिया गया है, इस एरिया की 150 180 डॉक्टर लिस्ट तुमको तैयार करनी है। जो आप पहले दिन सर्वे करो, दूसरे दिन सर्वे करो, तीसरे दिन सर्वे करो, बाद में डॉक्टर कॉल स्टार्ट करो। ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर डे 1 से आपको कॉल बोला जाता है तो आप कॉल करना स्टार्ट करिए ना। एक दिन में 12 कॉल नहीं होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे। ऐसा डीसीआर और रिपोर्टिंग में मेंशन करिए ना, क्योंकि आप एरिया फाइंड आउट कर रहे थे, इसीलिए आपको कॉल कम मिले, दैट्स इट। एबीएम समझ सकता है, कंपनी समझती है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। और अगर ऐसा आपको लग रहा हो कि आपका एबीएम, आप उनसे कुछ सवाल पूछते हैं ऑन फील्ड ट्रेनिंग में तो हो जाते हैं इरिटेट, टेंशन मत लीजिए। मे बी उनको सेल क्लोजिंग का टेंशन होगा, रिपोर्टिंग का टेंशन होगा, किसी बंदे का टेंशन होगा, कुछ ना कुछ होगा, बॉस ने कुछ बोल दिया होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो वो उनका गुस्सा आप पे निकाल रहे होंगे। हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए कि मेरा एबीएम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे गाइड नहीं कर रहा है। हाँ, अगर वो वाकई में खुद ही नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसका भी टेंशन मत लीजिए। आपको जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वैसे वैसे आप करिए और डरिए मत, बिल्कुल भी डरिए मत, क्योंकि आप इस जॉब में आए हैं तो आपको इस जॉब को कंटिन्यू करना है। तो आप इस हिसाब से रहिए, इस हिसाब से आप काम करते रहिए और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो सामने जो डॉक्टर होते हैं वो होते हैं इंसान, समझ में आया आपको? वो होते हैं इंसान, वो आपको कुछ तुरंत मार नहीं देंगे कि क्या तुमने गलत बोल दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो गलतियां निकालने के लिए नहीं बैठे होते हैं, वो भी समझ सकते हैं कि आप फ्रेशर हैं। अगर आपने कुछ गलती से बाय मिस्टेक कुछ बोल दिया, डॉक्टर समझ के देते हैं कि आप बस जस्ट ज्वाइन किया हुए हैं तो इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। ये नहीं कि आप पे हंसेंगे, ये करेंगे। आप इसका भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए। मैं आप लोगों से एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, कॉल करिए, सर्वे। नमस्कार भाई, नमस्कार दादा, नमस्कार सर, और भाई साहब नमस्ते, मैं इस कंपनी से आया हुआ हूँ, हमारी ये ब्रांड है, आज मेरा पहला दिन है, मैं डॉक्टर को करने जा रहा हूँ ब्रांड प्रमोट। हमारा ब्रांड ये आता है क्या, चल रहा है क्या? अगर चल रहा होगा तो मेडिकल वाला बोलेगा चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो बोलेगा चल रहा था, बंद हो गया। तो आप जाइए डॉक्टर के पास, पर्टिकुलर उस ब्रांड को ओपन करिए और बोलिए सर आप पहले हमारा ब्रांड लिखते थे सर, मैं मानता हूँ कि सर बीच में वैकेंसी हो गई थी तो इसीलिए आपने सर बंद कर दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार फिर से मेरे ब्रांड को स्टार्ट कर दीजिए सर, मैं आपको रेगुलर कंटिन्यू मिलता रहूँगा। अगर आप अकेले हैं तो ऐसा बोलिए, अगर आपके साथ एबीएम है तो वो एबीएम का काम है
चीज़ों को बोलना। आपका बस काम होगा विजिलेट को ओपन करके डिटेलिंग करते रहना। आया समझ में? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? और अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाना है आपका, तो उसमें जो जो चीजें लिखी है, अगर आपका एबीएम नहीं बता रहा है तो गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। सारा नॉलेज, सारी चीजें आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगी दोस्तों। तो क्यों आप एबीएम के भरोसे रहें? आप फिर क्यों एबीएम के भरोसे रहें? क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते होंगे, तो इसीलिए वो आपको एंटरटेन नहीं कर रहे होंगे। तो आप अगर नहीं कर रहे होंगे तो आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपको गूगल पे मिल जाएगा। आई एम डैम श्योर, 100 नहीं 110% आई एम डैम श्योर अबाउट दिस ऑल्सो, एंड यू विल गेट। नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा, डालिएगा कमेंट्स, मैं आपको बताऊंगा। और बाकी क्या, कॉल करते रहिए, मेडिकल शॉप को मिलते रहिए, और डायरी मेंटेन करना, डीसीआर कैसे करना, क्या करना, इस पे मैंने वीडियो बनाई है। आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो के साथ साथ आइडिया दोनों भी मिल जाएंगी कि कैसे करना है काम, कैसे डीसीआर रिपोर्ट भरनी होती है, कैसे डायरी मेंटेन करनी होती है, कैसे वर्किंग करनी होती है, कैसे आरसीपीए करना होता है। इन सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, आपको वहां पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। जो आपके दिमाग में डर बैठा था ऑन फील्ड ट्रेनिंग को लेकर के, एबीएम को लेकर के, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। So thank you so much for watching video. Please keep on watching. Bye bye. Take care.